गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, मारुति मानस के समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं देवियों, आज आप लोग श्री मारुति मानस के 22वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आपने कल की गाथा में श्रवण किया था कि राहु के उकसाने पर इंद्र अभिमान में भर गए और तत्काल अपने सर पर मुकुट लगाया, गले में नागमणियों की माला डाली, तैयार हो गए। आगे कथा को श्रवण करेंगे। इंद्र ने फिर क्या किया? सकल आभूषण नाना चले भर अभिमाना, चले पूरे आभूषण धारण किए। हाँ, देवताओं के वस्त्र पहन करके तैयार हो गए। उन्होंने अपने पांव में महाशक्ति रूपी पन्ही को धारण किया। सज वज के तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। पता नहीं है किससे युद्ध करना है, क्या करना है, कि राहु के कहने पर तैयार हो गए। अरे भाई, ऐसा नहीं करने चाहिए। जब तक आप किसी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त ना कर लें, तब तक उसके विषय में ना तो टिप्पणी करें और ना उससे लड़ाई करने को जाएं। आज इंद्र यही गलती कर रहे हैं। अपने हाथी को बुलवाया। उनके हाथी का नाम ऐरावत, जो समुद्र मंथन में निकला हुआ था। श्वेत रंग का हाथी, 4 दांतों वाला हाथी। हाँ, आकाश में उड़ करके चलने वाला गज। माहौत ने पूरा श्रृंगार किया और देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके चलते हैं। चतुर्दंत शशि समधवल सकल अंग श्रृंगारो, गज ऐरावत पीठ पर चढ़ी बन गए। बैठ करके ऐरावत की पीठ के ऊपर चल दिए। जब इंद्र चले तो उनका जो घंटा है ना, हाँ, जब कहीं युद्ध पर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो घंटा बजता है। वैसे हर राजा महाराजाओं का यही नियम रहा। राजा जब आते थे तब नौबत बजती थी और जाते थे तब भी नौबत बजती थी। वाद्य परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। युद्ध के वाद्यों की परंपरा भी बहुत पुरानी परंपरा है। उधर युद्ध हो रहा है, इधर वाद्य बज रहे, उत्साह भरने वाले। आज भी हमारे देश में वाद्यों की परंपरा है। राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, तब वाद्य बजते हैं। युद्ध के लिए तैयार होते हैं। चलते चंद्र घंटा घन घासा, चंद्र घंटा, उसकी आवाज भयावनी थी। पूरे देवता खड़े हो गए। क्या बात हो गया? कहां जा रहे हैं महाराज? चला तो है इंद्रिय घंटा घन घासा और
जैसे घंटा बजा वैसे आकाश में अट्टहास। अट्टहास कब होता है? अट्टहास कब किया जाता है? जब हम शत्रु के समक्ष पहुंचे। जितना तेज तुमसे बन सकता है हंसो, व्यंग हंसी हंसो। इसका भी एक मानसिक प्रभाव पड़ता है। अट्टहास का मानसिक प्रभाव पड़ता है। पूरे अंबर में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे आकाश में वो घंटा का अट्टहास भर गया। उन्होंने क्या किया? विनीतावर, जो विनती करने वाले है, राहु जो विनती करने आया था, विनीतावर राहु करी आगे। उन्होंने विनती करने वाले राहु को आगे किया। चलो बताओ। विनीतावर राहु करी आगे, सुरपति आए बल अनुराग, सुरपति आए। बल का भी एक अनुराग होता है, प्रेम का भी एक अनुराग होता है, भक्ति का भी अनुराग होता है। यदि अनुराग न आए तो आदमी गुस्सा भी नहीं कर सकता, अनुराग न आए तो आदमी लड़ भी नहीं सकता, उसमें भी एक अनुराग आता है। वल के अनुराग में देवराजेंद्र चल देते हैं। राहु ने क्या किया? जब इंद्र आए, राहु को आगे किया तो राहु ने इंद्र का संग छोड़ दिया और भागा जल्दी सूर्य के पास। सचीपति संग छाड़ी राहु गयो उतायल पारी, राहु गयो। ओ देवराज इंद्र का साथ छोड़ करके बहुत जल्दी जल्दी में आगे गया और उसने क्या किया? आंखें निकाली। अभिमान में फंस करके उसने सूर्य को कठोर दृष्टि से देखा। हाँ, ताकत मिल गई थी ना, कठोर दृष्टि से देखा। नयने निकारी जन रखे अभिमाना, देखो कुग्रह दिल कर थाना, देखो ग्रह थोड़ी है, कुग्रह है। उसने सूर्यदेव को आंखें दिखाई, गुस्सा दिखाई। इतने में क्या होता है? पवन के पुत्र भी वहीं खड़े हुए थे, बजरंग। हाँ, सूर्य उनके मुख से निकले थे, इतने में राहु आ गया, फिर से इंद्र आ गए। वो वहीं पर खड़े हुए थे आकाश में। उनने राहु को देखा, देखे पवन सुत अंबर पारी, कज्जल गिरी सम आयो अनारी, कज्जल गिरी समान। उन्होंने देखा वो अनारी फिर से आ गया जो पहले दिखा था। कज्जल के पहाड़ के समान दौड़ता चला आ रहा है। राहु के आने के बाद हनुमान जी ने, वे हनुमान जी तो नहीं है, बजरंग है, गुस्से से देखा, ये फिर से आ गया। लेकिन उनके मन में फिर प्रेम उत्पन्न होता है, उनके हृदय में आनंद आया कि क्या, क्यों तेही बिलो हरस ही माना। बजरंग के हृदय में आनंद आया। वो मन में विचार करने लगे, तेही बिलो की हरस ही माना, पवन तनय
देख करके हनुमान जी के हृदय में आनंद आ गया। उनने विचार किया, चलो अच्छा रहा, ये तो दूसरा फल है, एक लाल फल एक काला फल। हाँ, एक लाल फल एक, उन्हें तो फल ही फल दिख रहे हैं सब, अभी उनकी नजर में कोई कुछ नहीं है, केवल फल। प्रसन्न हुए, चलो अच्छा रहा, दूसरा फल आ गया। सजनो, सहसा उछली लपटी उछल गए और गिरसन राहु फल चले तुरंत, गिरसन राहु फल उछल गए, ताकत लगाकर, शक्ति लगाकर के राहु नाम के फल को खाने के लिए दौड़ पड़ी। आज अंतरिक्ष में अनोखा दृश्य दिख रहा है, अनोखा दृश्य दिख रहा है सज्जनों। राहु ने देखा, राहु ने देखा ये तो मुझे खाने के लिए फिर दौड़ पड़े हैं, फिर भागा राहु, डरपोक था ना। कपीपति सन मुखे आवत देखा, उसने देखा ये तो वानर राज जैसे दिख रहे हैं, मुझे खा सकते हैं। कपीपति सनमुखी आवत देखा, भगिउ राहु भय भयो विशेखा, भगिउ राहु। अब उसको और ज्यादा डर लगा, भागा राहु, प्राण बचा करके भागा। उसने अपने छल को छोड़ दिया, बल को छोड़ दिया। छल बल को छोड़ करके जाता है देवराज इंद्र के पास, बचाओ बचाओ बचाओ, आप पीछे रह गए, मैं आगे पहुंच गया, वो मुझको खाने वाला है दूसरा राहु। इंद्र ने कहा, तो तू हमारा साथ छोड़ करके जल्दी क्यों भागा? अरे भाई मेरे साथ चलता नहीं, छल बल छाड़ी प्राण हित लागी, और छल वाला छाड़ी प्राण हित लागी, इंद्र निकट गयो हत भागी, इंद्र निकट। हाँ, छल बल को छोड़ करके प्राण बचाता हुआ भागा, बचाओ 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 चिल्लाता है। देवराज इंद्र ने देखा, उसका स्वर पहचान लिया, बोले तुम क्यों गए थे? रुको रुको रुको, निर्भय हो जाओ, छाड़ो भय, छाड़ो छाड़ो भय छाड़ो, मैं आ गया हूं। राहु को पीछे छिपा लिया, ऐरावत के पीछे छिपा लिया। इंद्र आगे बढ़ गए, जहां इंद्र को देखा तो बजरंग ने क्या सोचा, फिर आनंद आ गया। उन्होंने कहा, अरे ये तो तीसरा फल आ गया। उन्हें फल ही फल दिख रहे हैं सब, बड़ा सुंदर फल है, बड़ी चमक दमक है इसमें तो। हाँ, इस फल की आकृति बड़ी विचित्र है। हाँ, ये फल एक बहुत बड़े फल के ऊपर बैठा हुआ, ये डबल गुच्छे वाला फल है। उन्होंने ये समझा, ये डबल गुच्छे वाला फल है। इंद्र छवि लखी कपि गुणवाना, हृदय हरस ईश्वर फल जाना, हृदय हरस। उन्हें फिर खुशी हो गई, उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, तीसरा फल आ गया। फिर विचार करते हैं, अरे इस आकाश में तो फल ही फल है, यहां तो मुझे बहुत फल खाने के लिए मिलेंगे, मैं जितने फल चाहूंगा उतने खाऊंगा।
वास्तव में यहाँ तो विचित्र फल ही फल हैं। उनने देखा सोचा फल ही फल हैं, अद्भुत प्रकार के फल हैं। हाँ, कोई ऐसा प्रकाशवान फल है जिसका शरीर नहीं है, ये ऐसा फल है जिसका शरीर है। दूसरे फल के ऊपर बैठा है जो दूसरी आकृति का है। वो कज्जल जैसा फल था, वो भी फल था। बड़े विचित्र फल है। उन्होंने ये देखा, उनने हृदय में विचार किया। क्या विचार किया? हृदय विचारा अंतरिक्ष फल विविध प्रकार, अंतरिक्ष फल। मन में प्रसन्न हुए, लेकिन सोच रहे हैं फल तो देखे हैं, एक से एक फल नजर में आए, परंतु उनका स्वाद कैसा है बिना खाए पता तो चलेगा नहीं। वही फल दिख रहा है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, जब तक जिह्वा पर नहीं ले जाओगे पता नहीं चलेगा। बजर अंग्र भी विचार कर रहे हैं, नैनन लखे, नैनन लखे हाथ नहीं आए, स्वाद चखे बिन मन मचलाए, स्वाद चखे। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि स्वाद को चखे बगैर तो मन ललचा रहा है, अब देर नहीं करना चाहिए। और मन में सोच रहे कौन फल को खाऊं, उजेले वाले फल को खा लिया था तो वो तो ठीक है, निकल गया। ये काला फल खाऊं या ये मुकुट वाले फल को खाऊं या उस फल को खाऊं जिसके ऊपर ये फल बैठा हुआ है, ऐसा विचार कर रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने देर नहीं की, ऐसे विचार कर ऐसा विचार करके उन्हें देर नहीं की। और एरावत आए अगारी, ऐरावत, उन्हें देर नहीं की, ऐरावत के सामने आकर के खड़े हो गए। कौन खाऊं पहले, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला खाता हूं तो ऊपर वाला भाग जाएगा, ऊपर वाला खाऊंगा तो नीचे वाला भाग जाएगा, नहीं मिलेगा। नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बहुत बड़ा है। ऐसा देख रहे हैं किसको खाएं, किसको खाना चाहिए, ऐसा सरकार खड़े खड़े देख रहे हैं। इंद्र को भी डर लग गया, डरपोक तो है, सही बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने नजर मिला करके खड़ा हो जाए तो सामने वाला डर जाएगा। हाँ, यदि आप शेर के सामने नजर मिलाकर खड़े हो जाएं, शेर ना भागे तो कहना, सही बात है। इसका प्रमाण तो हमारे पूज्यपाद तुलसीदास जी ने भी किया है। मंदोदरी ने कहा है, नाथ दयालु रघुराई, देखिए प्रमाण, बाघौ सन मुख गए ना खाई, बाघौ सन मुख। हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण शिरोमणि श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाघौ सन्मुख गए ना खाई। बाघ के सामने यदि पहुंच जाओगे तो वो खा नहीं सकता, नजरों का इतना प्रभाव है। बजरंग जी सामने खड़े हो गए, इंद्र को डर लग गया।
ये भी खा लेगा, बचाएगा नहीं। लखी पुरंदर, पुरंदर, ये पुरंदर कौन है? ये हमारे भारतवर्ष के राजा हैं, इंद्र की सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हाँ, इंद्र तो एक पद है सज्जनों, इंद्र एक पद है। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बदलता रहता है पद। पुरंदर जो है हमारे भारतवर्ष के राजा थे, वो अयोध्या के राजा थे। ये बैठे हैं इंद्र बन करके। आज उनको डर लगा। लख्यो पुरंदर विदा भारी, लख्यो पुरंदर विदा भारी, लख्यो आयोजन काल आहारी, लख्यो बजरंग इंद्र को काल जैसे दिखने लगे। सही बात है, जब आदमी को डर लगता है ना, अंदर भय आ जाता है, तो सामने वाला छोटा हो बड़ा हो उसे काल ही दिखने लगता है, और उसे लगने लगता है कि हमें मार डालेगा। उस संसार में प्राण सबको प्रिय है। खड़े रहे सामने, आधी घड़ी तक खड़े रहे, ये विचार करते रहे कौन फल खाएं, और इंद्र डरता रहा कि क्या करें। ये दुविधा वाला समय था, ये दुविधा का समय आधे घड़ी का बीत गया। अर्ध घड़ी निरीखत रहे हमारे पति पाना, निरीखत रहे आधी घड़ी तक। बजरंग जी सरकार पवन पुत्र इंद्र के स्वरूप को देखते रहे। कितना प्यारा फल है, कितना प्यारा फल है। इंद्र ने वज्र अंग के ऊपर वज्र शत्रु मान करके नहीं चलाया। नहीं, यहां एक भाव देखिए, क्या भाव है। इंद्र को डर लगा कि ये हमको मार डालेगा, इसलिए अपने डर के कारण वज्र चला दिया। ऐसा होता है। बाले पीड़ों की क्रोध नहीं, बालक देख करके उनको क्रोध नहीं आया, लेकिन वज्र तो चलाया। क्यों? बाले दिलों क्रोध नहीं आवा, निज भय इंद्र वज्र चलावा, निज भय इंद्र वज्र चलावा। अपने डर के कारण, अपने प्राण बचाने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। सज्जनों, इंद्र के वज्र को तो वरदान है, जहां चल जाएगा वो निष्फल तो नहीं होगा, चाहे किसी के ऊपर चल जाए। अमरत्व का एक वरदान है सज्जनों। भावी बस सब जीव संसारा, करते कर्म हरि रुचि अनुसार। ये सारा संसार भाभी के वश में है सज्जनों। मनुष्य जो कर्म करता है और भगवान की इच्छा के अनुसार, भाभी के अनुसार करता है। इसका अर्थ हर व्यक्ति ये नहीं लगा लेना कि हम दारू पी रहे हैं तो भगवान की इच्छा से पी रहे हैं, हम किसी का भी मर्डर कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। ना भाई, ये गलत अर्थ नहीं लगाना। यह तो वहां के संयोग की बात है, बहुत बड़े संयोग की बात है, जिसमें बहुत बड़ा कारण हो, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। मैं वहां की बात कर रहा हूं।
अन्यथा लोग कहने लगे ज्ञानी महाराज जी ने तो बोला है, संत जी ने, कि सब भगवान की इच्छा से होता है। मैं चोरी कर रहा हूं तो भगवान की इच्छा से होता है, मैं बलात्कार कर रहा हूं तो भगवान की इच्छा से। ना 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 ना, इस गलत फहमी में नहीं पड़ना सज्जनों। मैं उस बहुत बड़े चरित्र की बात कर रहा हूं। वज्रघात जब भांति भारी, भय भयभीत सकल संसार। जब वज्र का घात हुआ, सारे संसार में डर उत्पन्न हो गया सज्जनों, भय उत्पन्न हो गया। वो वज्र का प्रभाव बजरंग के ऊपर भी पड़ा, लेकिन ये महावज्र था। क्या होता है? वज्र प्रभाव प्रताप करारे। वज्र का प्रभाव, वज्र का प्रताप, वज्र प्रभाव प्रताप करारे। गिरे वज्र का तो गुण था, वज्र का प्रताप था। जैसे वज्र का आघात हुआ, वैसे केसरी के पुत्र वज्र अंग पृथ्वी के ऊपर गिर गए। मर्यादा को समाप्त नहीं कर सकता। चाहते तो वज्र का प्रभाव समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, मर्यादा मर्यादा है, मर्यादा का पालन किया। सज्जनों, महावज्र की घात के बाई हनु गई तूने, और पिता पवन व्याकुल भये लखीपुर। मेरी प्रिय श्रोता बंधुओं, वज्र के प्रभाव से उनकी बाई दाढ़ी, हनु कहते दाढ़ी को इधर लगा था वज्र, ये टूट गई, ये टूट गई। यहीं से तो आगे चल करके नाम हनुमान पड़ेगा। हाँ प्रिय बंधुओं, पिता पवन देव ने देखा, बहुत व्याकुल हो गए। अपने पुत्र को गिरते हुए देखा, इंद्र के वज्र का प्रभाव देखा, इंद्र के ऊपर उन्हें गुस्सा आ जाती है। पवन देवता क्रोधित हो जाते हैं इंद्र के ऊपर, और इंद्र को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दौड़ते हैं और दौड़ करके अपने पुत्र के पास आते हैं, अपने पुत्र को गोदी में उठा लेते हैं। सज्जनों, आज इसी गाथा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। निरंतर गाथा को आप श्रवण करते रहिए और प्रचार करिए हनुमान जी की गाथा का। क्यों? कलयुग के वो राजा हैं, कलयुग के वो राजा हैं। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार कि सब्सक्राइबर बनिए, सीधा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। शेयर करिए। हनुमान जी सरकार की गाथा सारी भारत में, सारी दुनिया में पहुंचाने का उद्देश्य संत ज्ञानी जी महाराज का है। आप लोग सहभागी बने, सहभागी बने। सज्जनों, इतना ही कहता हुआ बोले हनुमान जी सरकार की।